गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज बहुत दिनों बाद हम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम क्लास 6 की सोशल साइंस को कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एसएसटी को हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करें, लाइन बाय लाइन कवर करें, क्योंकि सोशल साइंस को आप जितना डीपली पढ़ेंगे इसमें आपको उतनी ही नई नई बातें पता चलेंगी। इसको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, और एक जो फ्रेज़ है रीड बिटवीन द लाइन, आप वो भी करें कि लाइनों के बीच में जो छुपा हुआ है उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करें। इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप तब करेंगे जब आप मेरे साथ एक बुक लेकर बैठेंगे और लाइन बाय लाइन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक का चैप्टर 1 खोलेंगे। मैंने मेरे लैपटॉप पर चैप्टर 1 खोल रखा है। इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी बुक के चैप्टर 1 में पेज नंबर 1 पर आइए, जहाँ पर आपको बताया गया है कि वाई सोशल साइंस, हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी है। क्योंकि अब आप क्लास 6 में आ गए हैं। क्लास 5 तक आपने ईवीएस पढ़ी है, जिसको एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं। अब 6 में आने पर उस ईवीएस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक साइंस और एक सोशल साइंस। तो हम सोशल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सीरीज़ के पैरेलल हम साइंस और मैथ्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपनी सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। आप फर्स्ट पेज को खोल लेंगे। इसमें आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस, कि हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी है। आपकी इस सोशल साइंस की बुक में क्या किया गया है, इसको 5 थीम्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप ईवीएस पढ़ते थे, वहाँ पर आपको थीम प्रोवाइड कराई जाती थी, वैसे ही आपकी सोशल साइंस की बुक में भी इसको थीम में प्रोवाइड किया गया है। थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम सी, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इनका क्या मतलब है और इन थीम्स के अंदर क्या क्या सब थीम्स आपको दे रखे हैं। थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इस थीम में हम कम्प्लीटली हमारे देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके सब थीम्स दिए गए हैं। लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, यानी कि हमारे देश में किस किस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं और किस तरह हमारे देश में जीवन है। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर कौन कौन से प्लेसेस हैं, इसमें आप मेजरली वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसका थीम का नाम इंडिया एंड द वर्ल्ड दे रखा है। इसमें हम इंडिया की लैंड फॉर्म्स और वर्ल्ड में जो लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा सा कैनवास, यानी कि एक बड़ा सा कपड़ा जिस पर थ्रेड की हेल्प से डिज़ाइन या पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा कपड़ा जिस पर थ्रेड की हेल्प से डिज़ाइंस बनाई गई हैं, और उन डिज़ाइंस की हेल्प से आप हमारे पास्ट को पढ़ेंगे। इसके सब थीम्स क्या क्या हैं, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोशल साइंस का जो पहला पार्ट है हिस्ट्री, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री में टाइमलाइन में समय समय पर परिवर्तन हुए। एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं, हम किन किन सोर्सेज की हेल्प से हिस्ट्री को समझ पाएंगे। सेकेंड इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत, हमारे देश के बारे में। एंड द थर्ड वन इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, किस तरह इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। जैसे हम कोई भी चीज़ कहते हैं, जैसे आज हमारी एक सोशल साइंस की सीरीज़ है, सपोज़ हम इस सीरीज़ को एक समय पर कंप्लीट कर लेंगे, हम आपकी पूरी सोशल साइंस की बुक को कंप्लीट कर देंगे। कोई पर्सन हमारी इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर दिखेगा तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी ना कि ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सा वो दिन था जिस दिन पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया, जिस दिन इंट्रोड्यूस किया गया सोशल साइंस को क्लास 6 में। वही चीज़ है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारा देश है, वो कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर रहन सहन जीवन यापन कब से स्टार्ट हुआ। थीम सी इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारे देश का कल्चर क्या है, हमारे देश के ट्रेडिशंस क्या हैं, इसके बारे में आपको थीम सी में बताया गया है। इसके सब थीम्स हैं। इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, हमारे देश की रूट्स क्या हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, हमारा देश हमेशा अनेकता में एकता वाला देश कहा गया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम कैसे अलग होकर भी एक हैं, इस सब थीम में हमें उस बारे में बताया गया है। थीम डी इज़ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा देश भारत बन गया, अब इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी ना, तो उस सिस्टम को हम गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे।
इसमें आपके सब थीम्स दे रखे हैं। पहला है फैमिली एंड कम्युनिटी। सोसाइटी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? फैमिली। और कई फैमिलीज से मिलकर क्या बनती है? कम्युनिटी। गवर्नेंस यानी कि शासन, सरकार, हमारे समाज को किस तरह चलाया जा रहा है। थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में कौन सी लोकल गवर्नमेंट होती हैं जो रूरल एरियाज़ को कंट्रोल करती हैं। फोर्थ वन इज़ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कौन कौन सी गवर्नमेंट होती हैं। फिफ्थ थीम यानी कि थीम ई इज़ ई फॉर इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हमारे आसपास पैसे का वितरण कैसे है। इकोनॉमिक का मतलब है जहाँ पर आप पैसे के लेन देन की बातचीत करेंगे। इसका सब थीम है द वैल्यू ऑफ वर्क। जो वर्क हम करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उस काम की क्या वैल्यू है। डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं उस काम की क्या वैल्यू है। इंजीनियर्स अपना काम करते हैं उस काम की क्या वैल्यू है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यानी कि पैसे से संबंधित ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस को इन 5 थीम्स में डिवाइड किया गया है, थीम ए से लेके थीम ई तक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर 1 है। अब हम देखेंगे कि उस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है। अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर आएंगे। इस पेज नंबर पे आपको एक फ़ोटो दे रखा है। उस फोटो को आप देखिए और आप सोचिए कि आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। आपको इसमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, आपको इसमें लेक दिख रही है, एक हट दिख रही है, ट्रीज़ दिख रहे हैं, रोड है। बहुत से सवाल मन में आ सकते हैं ना कि ये पहाड़ कहाँ से आए, ये लेक कहाँ से आई, ये हट किसने बनाई, वहाँ पर रोड बनाने की ज़रूरत क्यों बनी। यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारी सोशल साइंस में कि किस तरह चीज़ें बनी और किस तरह हमें उनकी ज़रूरत पड़ी। चैप्टर 2 पर हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे एक भी वर्ड, क्योंकि जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक आपसे कहना क्या चाह रही है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको सिर्फ उसकी समरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन, मीनिंग बाय मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या खास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ आर आर क्वेश्चंस अबव रेलेवेंट टू सोशल साइंस। ये ऊपर के पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस दिए हैं ये हमारी सोशल साइंस के लिए कैसे रेलेवेंट है। वी लिव इन द 21st सेंचुरी। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स यू विल सून लर्न अबाउट इट। आई एम सॉरी बच्चों, एक छोटा सा काम आ गया था मुझे। हाँ, तो हम कहाँ थे। वी लिव इन द 21st सेंचुरी एंड यू विल लर्न सून अबाउट इट। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Everyone agrees that it is a particularly challenging time for humanity. हर कोई इस बात को अग्री करता है कि ये जो समय चल रहा है ये ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो मानव समाज है, उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। ये बात भी आप मानेंगे कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। ये जो आज मैं और आप इस क्लास को कंडक्ट कर पा रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी की ही क्या कहेंगे देन है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम इसको कंडक्ट कर पा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हम ये क्लास नहीं ले पाते। जैसे कि पुराने टाइम में होता था, हम स्कूल और कोचिंग केवल ऑफलाइन पढ़ते थे, लेकिन जब कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस चली, हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया और आज देखिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी देखने को मिली है, विच इज़ चेंजिंग आवर लाइफ्स इन मैनी वेज, जो हमारी लाइफ को अलग अलग तरह से बदल रही है। जैसे पहले पैसे का लेन देन हाथों से होता था, आज आप देखते हैं कि मोस्टली लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। पहले ट्रेन के टिकट अगर आपको बुक करने थे तो आपको स्टेशन जाना पड़ता था या किसी कंप्यूटर की शॉप पर जाना पड़ता था। आज आप अपने फ़ोन से ट्रेन की टिकट्स बुक कर लेते हैं। आपको होटल्स बुक करने होते थे तो आप वहाँ जाते थे, जब आप पहुँचते थे तब आप कमरे ढूंढते थे, वहाँ पर आपको होटल बुक करना होता था। आज आपको कहीं भी जाना है, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि इन चीज़ों ने हमारी लाइफ को काफ़ी तरह से प्रभावित भी किया है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स। हमारे देश, हमारी दुनिया में अनेकों युद्ध हो रहे हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, हथियारों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब हो गया लड़ाई झगड़े, दंगे, हथियारों के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंड राइजिंग सोशल टेंशंस, और समाज में टेंशंस बढ़ रही है। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस, और हमारे प्लैनेट का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कि इस समय भी आप फील कर रहे होंगे हमारे देश के बहुत से हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
यूरोप में कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर चीज़ें मेल्ट हो जा रही हैं, क्योंकि यूरोप जो है वो एक ठंडा एरिया है, वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन इस साल वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि वहाँ पर मेटल्स मेल्ट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान है इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन वजह से हमारा नेचर कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पर बहुत सी संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। पूरी दुनिया भर के लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि ये जो ह्यूमैनिटी, जो ये मानवता के सामने परेशानियाँ आ रही हैं, हम इनको कैसे फेस करेंगे, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ कैन आवर सोसाइटीज़ लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी। हमारी जो ये सोसाइटी है, हमारा जो ये समाज है, ये कैसे शांति और हारमोनी के साथ, हारमोनी का मतलब हो गया मधुरता, सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे इस सोसाइटी में। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर। हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को कैसे बचाएं जिसको हम सब ने आपस में बांट रखा है, जिसमें हम सब रहते हैं, हम सब एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्स बट ऑल्सो फॉर द स्पीसीज दैट लिव ऑन इट। केवल इसको खुद के लिए ही नहीं बचाना है, बल्कि इस अर्थ पर रहने वाली सभी स्पीसीज़ के लिए भी हमें अर्थ को बचाना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इंसान को एक ऐसा दिमाग देकर भेजा है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसका इस्तेमाल करके वो नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकता है। बाकी बहुत सी स्पीसीज़ के पास ये पावर नहीं है। तो हमें खुद के लिए भी इस अर्थ को बचाना है, और हमें अदर स्पीसीज़ के लिए भी बचाना है, और हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बचाना है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रह जाएं। जैसे आज के समय में हमारे पास पानी मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पानी का वेस्टेज करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चीज़ को डिफेंड नहीं करता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि आप पानी का इस्तेमाल करिए, लेकिन पानी का उतना ही इस्तेमाल करिए कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचे, ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आप प्रेजेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि आप उनका यूज़ भी कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे रह जाएं। ऐसा ना हो कि उनके लिए वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। आगे बढ़ेंगे हम। दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं सिंपल हैं, बट द आंसर्स आर नॉट। लेकिन इनके आंसर आसान नहीं है। आपने बहुत सारे सवाल पूछे पिछले पैराग्राफ में, वो इजी थे, आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपके मन में सवाल आ गए, लेकिन उनके जवाब क्या। सोचिए, वीडियो को पॉज करके अपने मन में जवाब सोचिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और अपने मन में सोचिए, अगर आप इस पूरी दुनिया के इकलौते लीडर होते तो आप क्या करते। टेक्नोलॉजी के साथ, वॉर्स के साथ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। वीडियो को यहीं पॉज करिए और इन चारों सवालों के जवाब अपने मन में सोचिए। देखते हैं आगे क्या दिया है। हाउ कैन आवर सोसाइटीज़ लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी। हमारी सोसाइटी कैसे पीस और हारमोनी में रह सकती है। सॉरी, ये लाइन हम कंप्लीट कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आंसर्स की बात चल रही थी। दे कैन नॉट बी सिंपल। ये आंसर सिंपल नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज़ आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्स का मतलब हो गया विविधता से भरी हुई, और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल। विविधता से भरी हुई का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि ये चीज़ें जटिल हैं, ये उतनी आसान नहीं है। इफ़ वी विश टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ इन पर्टिकुलर। अगर हम इन क्वेश्चंस का जवाब पाना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी इस दुनिया को समझना होगा, ह्यूमन सोसाइटी को समझना होगा। दैट इज़ वॉट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट। ये लाइन है आपके सारे सवालों का जवाब। जो भी सवाल हमने ऊपर से देखे, उन सब का जवाब ये है कि हमारी सोशल साइंस इस सब के बारे में है, कि अगर हमें हमारे समाज में फैली समस्याओं को दूर करना है, उनको समझना है, तो हमें हमारे समाज को, हमारी दुनिया को समझना पड़ेगा, ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझना पड़ेगा।
और इन सबको हम किसकी हेल्प से समझेंगे? सोशल साइंस की हेल्प से। नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम चलते हैं। यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपकी साइंस की बुक में इस समय वो एक साइंस है, लेकिन उसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, या ये कहें सब डिसिप्लिन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो सोशल साइंस है, क्या ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह है? नहीं, ये उनसे अलग है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड्स वेयर एवर पॉसिबल। सोशल साइंस में साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, बट इट्स फोकस ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन इसका पूरा ध्यान कहाँ है? इसका पूरा ध्यान है ह्यूमन सोसाइटी पर। इज अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट्स द साइंस कम अप विद। साइंस जो है वो फिक्स रिजल्ट्स के साथ आता है, फिक्स पोस्टुलेट्स के साथ आता है। साइंस में मोस्टली चीज़ें फिक्स हैं। जैसे जैसे आप अपनी साइंस को आगे पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि साइंस जो है वो एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। चाहे वो फिजिक्स हुआ, चाहे वो केमिस्ट्री हुआ, इसमें एक्सपेरिमेंट्स ने जो रिजल्ट दे दिए, साइंस ने उनको किताबों में लिख दिया। लेकिन सोशल साइंस फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा, ये समाज के साथ वेरी करेगा। वेरी करने का मतलब क्या है कि ये समाज के साथ बदलता रहेगा। जैसे जैसे आपका समाज बदलेगा, वैसे वैसे सोशल साइंस बदलेगा। जैसे जैसे आपका नेचर बदलेगा, वैसे वैसे सोशल साइंस बदलेगा। सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन। अब इस पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिन टर्म्स से आप अभी तक अनअवेयर थे। लेकिन अभी मैं आपको एक एक टर्म को समझाऊंगा कि आप उस डिसिप्लिन में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना नहीं है, घबराना मत, थोड़े भारी शब्द हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको उन वर्ड्स को पढ़ना है, समझना है। अभी आप उनका मीनिंग समझते चलिए कि क्या है उसमें। तो सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन। सोशल साइंस में और काफ़ी सारे विषय हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या करती है बेटा? ज्योग्राफी हमें हमारी अर्थ, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे नेचर के बारे में पढ़ाती है। हिस्ट्री, हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे मानव सभ्यता एक आदि मानवों के समय से आज इस समय तक आ गई है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हमारे समाज की व्यवस्था के बारे में हमें बताती है कि किस तरह हमारे समाज में गवर्नेंस काम करती है, शासन, सरकार, गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से और बहुत सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज को चलाने का काम करती हैं। इकोनॉमिक्स, किस तरह हमारे समाज में पैसे की भूमिका है, मनी, पैसे का लेन देन, किस तरह से हमारे समाज को पैसा प्रभावित करता है, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी हमारे समाज के बारे में बताती है। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट हैं बेटा, इनमें आप अंतर समझिए। सोशियोलॉजी क्या करती है? सोशियोलॉजी एक पूरे समाज की स्टडी करती है, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या एक छोटे से ट्राइब या एक छोटे समूह की स्टडी करती है। जैसे ऐसे मान लीजिए आपका एक क्लास है और उस क्लास का एक क्लास टीचर है। उस क्लास टीचर की जिम्मेदारी है आपकी क्लास के बारे में सारी चीज़ें पता होना, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको पूरे स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं वो सोशियोलॉजी हैं और आपका जो क्लास टीचर है वो एंथ्रोपोलॉजी है। यानी कि बड़े ग्रुप की स्टडी जो करेगा वो है सोशियोलॉजी, और एक छोटे ग्रुप की स्टडी जो करेगा वो है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर वर्ड दिया आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया कि प्राचीन काल से, पुराने समय से हमारा समाज जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हम उस पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे? आज हम कैसे पढ़ रहे हैं? हमारे पास एक किताब है, एक PDF है, एक NCERT ने बुक पब्लिश करी, हम उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो जब हमें हमारे इतिहास को पढ़ना होगा तो वहाँ पर भी हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए। उन सोर्सेज की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इसमें आप पेंटिंग्स की स्टडी करेंगे, इसमें आप कॉइन्स की स्टडी करेंगे, इसमें आप बिल्डिंग्स की स्टडी करेंगे। बहुत से सोर्सेज जो हो सकते हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप क्या करते हैं? साइकोलॉजी में आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। सोशल साइंस क्या थी? समाज का अध्ययन, हमें अपनी पूरी दुनिया का अध्ययन करना है। तो जो एक इंसान है, जो मनुष्य है, वो उस दुनिया का एक हिस्सा है ना, तो हमें उस मनुष्य की स्टडी भी करनी है। तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? वो हम करेंगे साइकोलॉजी की हेल्प से। एंड अ फ्यू मोर, और बहुत सी ऐसी अलग अलग सब ब्रांचेस हैं। यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाई ऑल दीज टर्म्स। आपको इन टर्म्स से आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज। ये बहुत सी जो विषय हैं इनको आप सेकेंडरी स्टेज में भी पढ़ेंगे, अभी आपको सब नहीं पढ़ना है। इन द मिडिल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। मिडिल स्टेज यानी कि जिस क्लासेस में आप अभी हैं, 6th 7th 8th,
इस क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब आप 9th 10th 11th 12th में पहुँचेंगे वहाँ आप इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। जैसे आपकी साइंस बनेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे ही आपकी सोशल साइंस बनेगी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो ये सब डिसिप्लिन में डिवाइड होगी बड़े क्लासेस में। इंस्टीड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, लेट अस ब्रीफली लुक एट देम। तो इन्होंने क्या बताया कि इस बुक को हमने 5 थीम्स में डिवाइड कर रखा है। अब एक एक करके आपको इन थीम्स के बारे में बताया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे हमारी वीडियो को छोटा छोटा ही रखें, बहुत लेंथी वीडियो ना हो, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंटरेक्टिव रहे, आप बोर ना हो। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप मन लगा कर पढ़ेंगे, ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे और बुक ज़रूर लेकर बैठेंगे, क्योंकि इसमें पेन पेपर पर समझाने वाला नहीं, आपको बुक पर ही समझना है। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको उस तरह से समझाया जाएगा। लेकिन अभी आप कोशिश यही करेंगे कि बुक को साथ में रखें। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर का एक फिक्स्ड पोर्शन आज कवर किया है इस वीडियो में। आगे का जो थीम ए है, इस थीम ए और आगे के जो थीम्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार कोशिश कीजिए, बुक फिर से साथ में लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार रिवाइज़ करेंगे तो अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टेबल रह जाएगा। जो टर्म्स मैंने पढ़ाए, जो सब डिसिप्लिन पढ़ाए, उनको आप चाहें तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं, उनके जो मीनिंग मैंने बताए उनको लिख सकते हैं, गूगल या चैट जीपीटी की हेल्प से उनको लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स आप संग में बनाते रहें। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपके टेस्ट होंगे, आपको वो नोट्स पढ़ लेंगे तो पेपर में कैसा भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप समझ पाएंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। गुड लक।